स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। वेलकम गाइस, वेलकम। वीडियो प्योरली एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज से है। इसमें हम किसी भी तरीके की कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने की किसी भी तरह की कोई सलाह नहीं दे रहे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को फॉलो जरूर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए जानते हैं इस मार्केट में लॉस ही क्यों होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग पे सेबी के इतने नियम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है। पहली चीज समझ के चलिए आप, ये मार्केट आपके इमोशनल्स के साथ खेलता है। आप इमोशनली ट्रेड करते हैं, जितना ट्रेड आप करने की कोशिश करते जाते हैं उतना ही आप फंसते जाते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, ब्रोकर की ब्रोकेज बनती है, आपका लॉस बढ़ता है, लॉस के साथ आपका ब्रोकेज का भी लॉस बढ़ता है। दूसरी चीज, आप हमेशा ओवर ट्रेडिंग के अंदर फंसते जाते हैं। इमोशनल्स हो जाके उस ट्रेड को आप हेजिंग कर करके आप इस लेवल तक ले आते हैं। फिर आपका लॉस का जो क्राइटेरिया है, आपके पास दूसरा ट्रेड करने का ऑप्शन बचता नहीं है, फिर आप उसी लॉस के अंदर फिर फंस जाते हैं। तीसरा, हम अपनी समझदारी से ट्रेड करते हैं। जब समझिए, समझदारी का मतलब ये है कि हमें उस चीज के बारे में पता नहीं होता और उस चीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट होके हम ट्रेड करना चालू कर देते हैं। हम उसका वाई रेशो, ग्राफ, चार्ट, डेल्टा, गामा, कुछ ऐसी चीजें नहीं देखते और उस चीजों के अंदर ही इन्वॉल्व हो जाते हैं और डेट्स इट, हमारा लॉस हो जाता है। तीसरी चीज, हम कैसा क्या करते हैं, हम हमारे शॉर्ट मनी यानी एक छोटे अमाउंट के साथ ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। उस ट्रेड के अंदर उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम उसे एवरेज करने लायक पैसे छोड़ते ही नहीं है और वो एंड ऑफ द डे आपके मार्केट में वो आपका ट्रेड जीरो कर देता है। ऐसे कई फंडा है जो आपको चीजें बताई जा रही है, तो वो आपके पैसे को सेव करने के लिए बताई जा रही है। आप इन चीजों के अंदर अगर इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो आप समझिए आप कई चीजों से बच सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर ओवर ट्रेडिंग के अंदर चले जाएंगे तो आप अपने लॉस को बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, आप अपने लॉस को कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्योरली मशीनरी ट्रेड है। ये आपके इमोशनल्स के साथ खेलता है, क्योंकि ट्रेड करने से पहले तो हमें पता होता है कि क्या लॉस होगा, क्या प्रॉफिट होगा। जैसे ही हम ट्रेड करते हैं और हमारा जो भी ट्रेड है वो लॉस में जाने लगता है, तो सभी भगवान याद आने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ आपके इमोशनल्स और आपके पैशंस को देखता है, टेस्ट करता है कि आप कितना पैशनेबल होके ट्रेड करते हैं। हर एक कोई ट्रेड में आप घुस जाते हैं, मंदी के तौर पे मंदी में, तेजी के तौर पे तेजी में, इन दोनों डायरेक्शन में आप कभी भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि ऑपरेटर का बिछाया हुआ ये एक बहुत बड़ा माया जाल होता है जिसके अंदर से निकलना आसान नहीं होता। सेबी कंटिन्यू स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट इसी चीज का दे रहा है कि 10 में से 9 लोग ट्रेड लॉस में रहते हैं एफएनओ के, इसको बैन किया जाए, इसको बैन किया जाए। ऐसा क्यों? ये चीजें का रीजन सबसे बड़ा है हमारा इमोशन। हम बिना देखे, बिना सोचे समझे कोई भी ट्रेड किसी भी टाइम पे भी एंटर कर देते हैं और उसी के अंदर डीपली फंस के रह जाते हैं और उसका कोई निष्कर्ष और कोई रिजल्ट नहीं निकलता। एंड ऑफ द डे हम एक मोटा अमाउंट देके लॉस का आते हैं। आप समझिए कि जो चीज को हम, जिस चीज से हमें पैसा कमाना है, तो उसके लिए हमें कितना पैशन करना पड़ेगा। आपको खाना खाने से पहले खाना बनाना पड़ता है, उसी हिसाब से हमें ट्रेड करने से पहले उस सारी चीजों का एनालिसिस करना पड़ता है। आप देखें मार्केट के क्या क्या फैक्टर्स चल रहे हैं, मार्केट में क्या क्या चीजें हो रही। मार्केट सडनली डाउन है तो ये नहीं कि मार्केट में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया, मंदी आ गई। ये पार्ट है, पार्ट एंड पार्शियली चीजें है। मार्केट में तेजी भी होगी और मंदी भी होगी। आपका ट्रेड सही टाइम पे सही टाइम पे होगा, तब जाके आपका कुछ पैसा बन सकता है। हम किसी भी तरीके की सलाह नहीं दे रहे, पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ के इन्वेस्टमेंट की ओर अग्रसर हो, वहां की ओर आप चीजें देखेंगे तो वो शायद स्पीड स्लो होगी, पर आपका पैसा बनेगा। इसमें नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग में हो सकता है कि घंटे, सेकंड, मिनी सेकंड, पर सेकंड के अंदर आपका पैसा बन जाए। शायद 10,000 के लाख बन जाए, 10 लाख बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, पर रिस्क उतना ज्यादा है। आप समझो उतना ज्यादा है, ये आपके 10,000 को खत्म कर देगा आने वाले टाइम के लिए। आप उस पैसे से काम नहीं कर सकते। लॉस के फैक्टर्स को समझो कि मार्केट आपको कितना मैनिपुलेट करता है। ऑपरेटर के पास अगर मिनी सेकंड का भी डेटा है ना, तो वो आपके पैसे को आपकी जेब में जाने ही नहीं देगा, क्योंकि जब तक इस मार्केट में आपको पैसा दिखता है वो एक नंबर होते हैं। जब तक आप पैसा विड्रॉल नहीं कर लेते, जब तक कोई सेंस नहीं है। आप जो प्रॉफिट कमाते हो वही प्रॉफिट आप मार्केट में लगा लगा के उसे भी खत्म कर देते हो। अगर थोड़ा बहुत बचता है तो ब्रोकेज कंपनी को आप अपनी ब्रोकेज देके पूरी कर लेते हो।
इन फैक्ट्स के साथ मैं हर बार आप सभी के सामने नई से नई वीडियो ला रहा हूँ और आपसे यस एक ही सपोर्ट चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ों को शेयर करें, इस चीज़ों को समझें और देखें कि क्या वाकई में हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो सही है, क्या हमसे जो चीज़ें हो रही है वो हमारे मनी और हमारे माइंड को दोनों को डिस्टर्ब कर पा रहा है। तो वही चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपना पैसा खो रहे हो, बेफालतू में अपना पैसा खो रहे हो। ऐसा क्या चीज़ है जिस पैसे से आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो और कंटिन्यूसली अपना पैसा खोते जा रहे हो? तो उन फैक्ट्स को आप समझो और आप ऑप्शन ट्रेडिंग या इन ट्रेडर्स में अगर आप करते हो तो प्लीज़ थोड़ा सा पैशनेबल होके आप उन चीज़ों को समझो। मैं किसी को किसी भी तरीके की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दे रहा या मैं किसी को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं आसपास हो रही घटनाओं में लोग जो अपना पैसा गंवा रहे हैं उन चीज़ों का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। और हर बार यही चीज़ मैं आपको हर बार बताने की कोशिश करता हूँ कि जो जो चीज़ जिसके लिए बनी है हमें वो ही करनी चाहिए। अगर हम पार्ट टाइम ट्रेडर है तो हमें इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाहिए, हमें स्टॉक्स की ओर जाना चाहिए। हमारे पास म्यूचुअल फंड है, एसआईपी है, गोल्ड बॉन्ड्स है, बहुत अदर ऑप्शंस है जिसमें आप आसानी से इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा कमा सकते हो, जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग से नहीं कमा सकते। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में 100% रिस्क है। आप अपना एंड ऑफ द डे पूरा पैसा खो चुके होंगे। ऐसा रिस्क और ऐसा इश्क कोई काम का नहीं है। बोलते हैं ना, ऐसा सोना कोई काम का नहीं है। जो सेबी भी इस चीज़ को देख के जागा है और आप भी कोशिश करिए, आप इस चीज़ को समझें और देखें और परखें, फिर जाके ट्रेड करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को फॉलो जरूर करिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के साथ हर बार एक फैक्ट के साथ मैं आप सभी के सामने आता हूँ। जय हिंद गाइस।